अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ इरफान जी। अल्लाह का शुक्र हम उठ गए हैं। उठे तो काफ़ी देर के हैं। बच्चों की तबीयत बहुत डिस्टर्ब हुई है, बहुत परेशानी बन गई है। तो हाय साहब सिर्फ जा रहे हैं, तो उनके लिए मैंने लंच रेडी कर दिया है। ये आटा बिखरा पड़ा था, मैंने ना रोटी बनाई थी उनके लिए। मैंने हाथ के हाथ बर्तन भी धो लिए। हीरा भी नहीं ठीक, तो अब हीरा परसों चौथ उसकी तबीयत खराब थी। ये मैंने बर्तन वॉश कर लिए, तो अब मैंने पूरा किचन नीट क्लीन कर लिया है। तो ईरा का तो आपको पता हाथ जला हुआ है। तो अब ईरा की तबीयत परसों चौथ खराब थी, रात को फिर इतनी उसकी तबीयत खराब हो। माशाल्लाह ठीक ठाक का सोई है, बातें करती हंसी खेलती सोई है। तो सुबह उठी इतना तेज उसको फीवर है। कहती मामा मैं उठी थी, मैंने आपको आवाज दी है तो मैं पता नहीं बेहोश हो गई कि गिर गई। उसको खुद नहीं समझ आज की तबीयत क्या हुआ है। तो कहती रोने लग गई है। बच्चों की समझ नहीं आती। बच्चे हफ्ते में एक दो दिन बीमार होते हैं, 3 दिन तंदुरुस्त होते हैं। बहुत ज्यादा परेशानी बनी। हाय साहब नाश्ता खा रहे, जो मैंने कल मुरब्बा बनाया था ना गाजरों का, वो हाय साहब खा रहे हैं। ये मीठा बहुत कम खाते, पसंद है इनको मुरब्बा, लेकिन मीठा कम खाते हैं। तो मैंने इसमें मीठा सही रखा है, तो यही सिर्फ खा रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं जी हमने खाना जी हलवा गाजरों का, तो वो भी इंशाल्लाह बनाएंगे। कपड़े फिर आज भी स्किप हो गए। आज हमने जाना था इनकी खाला के घर। मैंने फोन करके रात को बता दिया था, अम्मी उधर है अभी मेरे। लेकिन अब बीरा को बुखार हो गया। हीरा का हाथ का मसला है, तो आज भी नहीं जा सकेंगे, क्योंकि अब बीरा का बहुत तेज फीवर है। अब उसको कुछ, वो कहती मैंने जाना ही जाना है। लेकिन उधर भी देखे ना बच्चों को, उधर भी सब बच्चे बीमार हैं आप ही के। माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, 5 को सर्दी लगी, फीवर हुआ है, वोमिटी हो रही है। तो ऐसे मैं भी चले जाऊंगी तो बेचारी को हलचल पड़ जाएगी। उसकी भी तबीयत नहीं ठीक है। तो मैं कहती हूँ इसको भी फीवर है, आहिरा भी नहीं ठीक। तो इससे बेहतर अपने घर में बच्चा रहे। जब तंदुरुस्त हो, तंदुरुस्त ही जाना चाहिए, क्योंकि वो भी बच्चे तंदुरुस्त हो जाए। फिर इन्होंने जाना अपने कजनों के साथ खेलने के लिए। तो जब कजन ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, तो इनको जाने का मजा नहीं आएगा। मैं तो यही इनको बोलूंगी कि ना जाए। ठीक हो गए तो माशा फिर चले जाना। तो मैंने आलू बैंगन के साथ इनको दे दिए। बहुत गर्म। उनको रोटी बना के दे दी, उनको लंच बॉक्स रेडी कर दिया। बच्चे मेरे सो रहे हैं। अयान बार बार उठता है तो नाश्ते के लिए इशारा करके फिर लेट जाता है। बीरा को मैंने दवाई दे रही थी, पानी के 2 घूंट पिला के, तब उसको नाश्ता करा के ना फिर पैनाडोल देती हूँ। तो जी आज ये घर का हुआ है। रात को मैंने बच्चों को नहला दिया था कि कल इनको खाला की तरफ लेके जाऊंगी। मेरा भी फुल प्रोग्राम, तो मैं भी काफी टाइम हो गई हूँ अपी की तरफ। 1-2 चक्कर लगाया सिर्फ मैंने, 1-2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए सिर्फ गई हूँ। तो अब देखिए अल्लाह खैर कर सबके बच्चों को से तंदुरुस्ती और जिंदगी अता फरमाए। सर्दी एकदम सर्दी पड़ती है, एकदम धूप निकलती है, तो बच्चों की तबीयतें खराब हो रही हैं। तो इंशाल्लाह आपको अपडेट मिलती रहेगी। कपड़े मुझे लगता है आज भी रह गए हैं। कपड़े मैं यहाँ से उठाऊंगी नहीं, अगर मैंने उठा कर मशीन में रख दिया ना, तो ये फिर मंडे ट्यूजडे काम चला जाएगा। तो इसलिए इंशाल्लाह आज फिर हमने जो ग्रोसरी रहेगी वो लेने जाना है। तो फिर इंशाल्लाह कल मशीन लेकर के संडे को हमारी ले चले जाती है। आज अब नाश्ता खा रहे हैं, बच्चों को उठा के नाश्ता करवाते हैं। जी मैं बना रही रोटी हाय साहब के लिए। हाय साहब आ गए हैं काम से, टाइम हो गया है जी इस वक्त। जी देखें जी, अब 2-3 दिन हो गए ना, बहुत लेट आने लग गए। बच्चों ने खाना खा लिया। बच्चे मेरे तीनों बीमार हैं। ये देखें तीनों लेटे हुए हैं। अकेडमी के लिए फुल रेडी थे। अब बीरा को कल रात से बहुत ज्यादा फीवर है, गला खराब है, चक्कर वगैरह आ रहे हैं, और इन दोनों को भी फीवर हो गया। मेडिसिन मैंने फौरन दे दी है, क्योंकि एनुअल एग्जाम आ रहे हैं तो स्कूल से छुट्टी ना हो। तो आज तो हाफ डे था, आज मैंने नहीं भेजा, क्योंकि फ्राइडे को कोई स्टडी नहीं होती इनकी, तो बस छोटी मोटी एक्टिविटी होती है। तो इरहम ने अपने बाजू का सत्यानाश कर लिया। कितना रेड हुआ है, इतना आज इसके बाजू से ब्लड निकला है ना, ये टिकती नहीं है। कभी उस कॉर्नर में घुस जा, कभी उस कॉर्नर में घुस जा, ये ऐसे घुसती रहती है। इतना बुरा ब्लड इसका निकला था, तो नहीं टिकती ना। ये मरहम लगवाती है। इतना दिल को कुछ होता है जब ब्लड निकलता है। बच्ची है ना समझ, तो उसको नहीं पता भी इस चीजों का। तो मैं ही केयर करती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा पहले माशाल्लाह से मुझे बिल्कुल ही तंग किया 2-3 दिन। अब तो बहुत ज्यादा तंग करने लग गई है। रोती बहुत है, कोई काम नहीं करने देती। कुकिंग मैंने नहीं की आज, क्योंकि तीनों बच्चे बीमार थे, इसने बहुत ज्यादा तंग किया हुआ था।
तो घर बहुत ज्यादा बिखरा। जब बच्चे घर हो ना, घर डिसिप्लिन से नहीं होता, घर इधर से उधर उलट पटांग सब कुछ हो जाता, हर चीज अपनी जगह नहीं टिकती। इसके बाबा खाना खा रहे हैं, फिर मैं इनके साथ जाऊंगी सामान लेने, मैं रोटी सेक लूँ। ये देखिए ये खेल रही है, अब अपने बाबा को नमाज पढ़ते तंग करेगी। तो कपड़े आज फिर नहीं धुले, कपड़े इंशाल्लाह कल धुलेंगे, कल इंशाल्लाह जरूर धुलेंगे, क्योंकि मुझे इन्होंने बिल्कुल बहुत सख्ती से मना किया, क्योंकि मेरा हाथ अभी ना ठीक नहीं है। मैं कोई भी सख्त काम करूँ ना तो हाथ सुन्न हो जाता है, तो दर्द शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं पहले भी आपको बताया था, मैं सिर्फ हल्के फुल्के काम करती हूँ जिसके बगैर गुजारा नहीं, जैसे कुकिंग के बगैर गुजारा नहीं, घर का साफ सफाई के बगैर गुजारा नहीं। मेन चीज है कि कुकिंग के बगैर, खाने के बगैर गुजारा नहीं है। बच्चों वाले घर में तो इस चीज के बगैर नहीं रहा जाता। मैं अब रोटी बना रही हूँ, बच्चों को मैंने बना के खिला दी है। तो बच्चों ने खाई थी मगरिब की नमाज पढ़ के, मैंने बना दी थी, उन्होंने खाई थी मक्खन के साथ। तो बीरा को बहुत पसंद है। मैं कहा चलो उसको फीवर हुआ, बच्चे ठीक नहीं, चलो मैं मक्खन के साथ रोटी को दे देती। तो बर्तन वगैरह में हाथ क्या धो दे, मुझे पता था, मैंने जाना। आज हमारी फुल तैयारी थी आपी की तरफ जाने की। बच्चों को कल मैंने रात को नहला दिया था, आपने कल मेरा व्लॉग देखा होगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी किया करें, बेल बटन को प्रेस भी किया करें, ताकि जो भी मेरी नोटिफिकेशन है नई वीडियो वो सबसे पहले आपके पास आए। तो अब मौसम इतना चेंज हो गया है, चूल्हा हम बिल्कुल नहीं चलाते। अब संडे को चूल्हा हमने बाहर निकाल देना है, क्योंकि कमरे में धुआं रहता है, तलखी लगनी शुरू हो गई है। तो बच्चे भी तलखी कहते मामा गर्मी लगती है, चूल्हा मैं चलाती हूँ सिर्फ जब कुकिंग करनी होती है तब मैं चूल्हा चलाती हूँ, अदरवाइज अब चूल्हा नहीं चला के रखते। तो इंशाल्लाह अब संडे को हमने चूल्हा बाहर निकाल देना। कल हम कपड़े धो लेंगे, तो संडे को हमारी लाइट चले जाने, संडे को हम चूल्हा बाहर निकालेंगे। क्योंकि देख के बाहर अब चूल्हा नहीं ना है, लेकिन बाहर खलारा बहुत होता है। तब चूल्हा बाहर होता है, तब बाहर खलारा नहीं होता। तब देखे ना देश का पड़ा दूध वाली जी ऐसे रोटी बना कर दे, लेकिन बहुत मुश्किल। मुझे आप ही खुद कह रही थी कि चूल्हा बाहर निकाल दे, बाहर चूल्हा अच्छा लगता है, बाहर रोटी बनाते भी अच्छी लगती है। तो मैं इंशाल्लाह बाहर निकाल दूंगी। ये रहा ये बाप बेटा रोटी खा रहे हैं आलू बैंगन के साथ। ये देखें ये ऐसे करती रहा, चलती चलती गिर जाती है, वो खिंचाव लगता है, हाथ को ब्लड शुरू हो जाता है। इसलिए मुझे बहुत तंग किया, वो एक ही रुमाल लगाओ, ऐसे इससे मुझे बहुत तंग किया हुआ है। आराम से इसको गोद में उठाती, इसलिए आज कुकिंग नहीं की, क्योंकि इसने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है। ऐसे बार बार अपने हाथ से ना ब्लड निकालने लग गई है। अगर बिस्तर पे भी इतना ज्यादा गिरा है, ये देखें ये सारा ब्लड ही है। ये देखें ये डॉट नजर आ रहे हैं। मैं पैम्पर चेंज कर रही हूँ, तो इसने अपने हाथ के ऊपर हाथ मार दिया, तो ब्लड शुरू हो गया। इसने मुझे 2-3 दिन, इसने मुझे जरा पता नहीं था इसका हाथ जला हुआ है। अब इतना तंग करने लग गई ना, इसलिए इसको मैं घर छोड़ के नहीं जा रही, साथ लेके जा रही हूँ, क्योंकि सौदा भी बहुत जरूरी है लाना, तो मेरा भी चक्कर लग जाएगा बाहर। तो इसलिए मैं कहती चलो बच्चे या बीरा ठीक होती ना, मैं बीरा के पास छोड़ के जरूर जाती, वो इसकी केयर कर लेती है। तो जब बच्चे खाना खा रहे हैं तो माशाल्लाह साहब बहुत गर्मी हो गई। चूल्हा बंद कर दो। चले जी मैं गई थी सौदा लेने, तो इन्होंने घर का हाल बुरा किया है बच्चों ने। तो अब ये खेल रहे हैं, तो खाना वगैरह खिला के मैं गई थी, देखें घर का बहुत बुरा क्लीन इतना गंदा कर दिया। मैं साफ सफाई करके इनको खाना खिला के फिर गई थी। तो बीरा को उसके बाबा मेडिसिन दे रहे हैं। बीरा को बहुत तेज फीवर है, इनका अल्लाह का शुक्र कम हो गया, इनको सिर्फ झलक आई थी फीवर की। तो बीरा को बहुत टूट के फीवर हो रहा है, तो सुबह फिर नहीं स्कूल जाएंगे। अगर ये दोनों इंशाल्लाह बेहतर हो, दोनों को भेज दूंगी छोटों को, तो हीरा को, अब बीरा अगर ठीक हो तो जाएगी, वरना ये दोनों जरूर जाएंगे। तो जी तो सौदा आ गया हमारा माशाल्लाह। इस दफा सौदा मैंने बहुत कम मंगवाया, इतना महंगा सौदा हो गया ना, दालों को भी आग लगी हुई है, घी भी इतना महंगा, ऑयल भी। अब ना घी आए ना ऑयल ना चावल, सिर्फ ये थैला सौदे का आया बस। तो इस दफा मैंने सौदा लिखा भी बहुत कम था। दालें तो मैंने लिखी नहीं, सिर्फ 2 दालें लिखी थी, मसर और माश की दाल। तो सौदा फिर नहीं मिला, आटा अल्लाह का शुक्र मिल गया हमें। तो अब देख सिर्फ यही एक थैला सौदे का आया है, अभी ना चावल ना ऑयल ना घी। अब इंशाल्लाह फिर ये कहते मैं जाऊंगी इम्तियाज स्टोर, उधर से लेके आऊंगा। तो इंशाल्लाह कल ये हमारी पांड उठाई जाएगी, कल ये जगह नीट हो जाएगी हमारी।
तो जी ये तो मेरा आज का व्लॉग। आई होप तो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तो हो सके अपनी लाइफ में अपनी फैमिली में शेयर भी किया करें मेरे डेली व्लॉग जो आप देखते हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन बटन को क्लिक भी किया करें, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने बच्चों की ज्यादा से ज्यादा केयर करें। घर घर में बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं, फीवर हो रहा है, फ्लू, खांसी। तो मेरे बच्चे भी अचानक ही बीमार हो गई है, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थे। अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।